हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो निर है। निर का अर्थ होता है बिना, बाहर, निषेध। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर उपसर्ग से रिलेटेड और भी दूसरे शब्द देखिए। निराकार, निराकार में जो है उपसर्ग है निर। निराकार में उपसर्ग है निर। निर्गुण, निर्गुण में भी उपसर्ग जो है निर है। इसी तरह निर्जन, निर्जन में भी उपसर्ग जो है निर है। निर्वाह में भी निर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले प्रत्यय जो है, प्रत्यय के मेनली दो भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु जिसमें जोड़ा जाता है और कृत प्रत्यय से मिलके जो बना शब्द होता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो कृत प्रत्ययों की संख्या जो है 28 है, 28 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रत्यय जो होता है तद्धित प्रत्यय, अगर एग्जाम में पूछे कि तद्धित प्रत्यय की संख्या कितना है तो तद्धित प्रत्यय की संख्या 30 है और कृत प्रत्यय की संख्या कितना है? 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन दिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय जो है, जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया। अगला सवाल है निम्नलिखित पद ईक प्रत्यय लगने से बने हैं। निम्नलिखित पद ईक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ऑप्शन ए है दैविक, दैविक में ईक प्रत्यय लगा है। सामाजिक, सामाजिक में जो है ईक प्रत्यय लगा हुआ है। भौमिक में भी ईक लगा है। ऑप्शन डी जो है पक्ष, पक्ष में अगर हम ईक पर लगाते तो पाक्षिक होता है। पक्ष में अगर हम ईक लगाते तो पाक्षिक होता है, लेकिन यहाँ पे पक्षिक दिया है तो ये जो है गलत है। ऑप्शन डी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? पूछ रहा है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो ऑप्शन ए है अभियोग। अभियोग जो है अभी उपसर्ग से अभियोग हुआ है तो इसमें उपसर्ग का यूज हुआ है। ऑप्शन बी है व्यायाम। व्यायाम जो है वी आम, वी आम से बना है, इसमें भी वी उपसर्ग लगा है तो इसमें भी प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। अपमान, अप यहाँ पे उपसर्ग है तो इसमें भी जो है अपमान में भी प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, तो इसमें किसी में भी प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है बेइंसाफ में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफ में प्रयुक्त उपसर्ग है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ए बे, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है बेई, ऑप्शन डी है बेइन। तो बेइंसाफ में प्रयुक्त उपसर्ग है बे। बे का अर्थ होता है बिना, बे का अर्थ होता है बिना, और बेइंसाफ में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है बे। इसी तरह से बे उपसर्ग का और दूसरा शब्द है बेईमान, बेईमान, इसमें उपसर्ग बे है। बेइज्जत, बेइज्जत, बेइज्जत में भी उपसर्ग जो यूज हुआ है वो बे है। बेचारा, बेचारा में भी उपसर्ग जो है बे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, किसमें उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है सुयोग, सुयोग, इसमें जो है सु यहाँ पे उपसर्ग है। सु का अर्थ होता है अच्छा, तो यहाँ पे जो है सुयोग में सु का यूज हुआ है। इसी तरह से सु उपसर्ग का और दूसरा शब्द है सुजान, सुजान, सफल, सुफल, सुफल भी जो है यहाँ पे उपसर्ग सु है। ऑप्शन बी है विदेश, विदेश में जो है वी उपसर्ग का यूज हुआ है। वी, विदेश में जो है वी उपसर्ग का यूज हुआ है। वी का अर्थ होता है भिन्न, भिन्न या विशेष।
इसी तरह से वी उपसर्ग का और दूसरा शब्द होता है विलाप। विलाप में भी वी उपसर्ग का यूज हुआ है। वियोग, वियोग में भी वी उपसर्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अत्यधिक। अत्यधिक में जो है उपसर्ग का यूज हुआ है अति। अति, अति का अर्थ होता है अधिक। इसी तरह से अत्यंत, अत्यंत का भी उपसर्ग अति है। तो इस तीनों में जो है उपसर्ग का यूज हुआ है, लेकिन सुरेश, सुरेश में कोई उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। तो सुरेश जो है एक उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में जो है आव, आव प्रत्यय लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह से आव प्रत्यय लगा हुआ दूसरे शब्द का एग्जाम्पल है बचाव। बचाव में भी आव है। लगाव, लगाव में भी जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आव है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वी और ज्ञान। तो वी जो है यहाँ पे उपसर्ग यूज हुआ है विज्ञान में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वी का अर्थ होता है, वी का अर्थ होता है विशेष, भिन्न। इसी तरह से और दूसरा शब्द जिसमें वी का यूज हुआ है उपसर्ग में विदेश। विदेश में भी वी उपसर्ग का यूज हुआ है। विलाप, विलाप में भी वी शब्द का यूज हुआ है। तो आंसर यहाँ पे विज्ञान का हो जाएगा वी उपसर्ग। अगला सवाल है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु शब्द में जो उपसर्ग का यूज हुआ है वो है चिर। चिर का अर्थ होता है बहुत देर, चिर का अर्थ होता है बहुत देर। तो चिरायु शब्द में जो उपसर्ग का यूज हुआ है वो चिर हुआ है। चिर का अर्थ होता है बहुत देर। इसी तरह से चिर शब्द का यूज से जो उपसर्ग बना है वो है चिरंजीवी। चिरंजीवी में भी चिर का उपसर्ग यहाँ पे यूज हुआ है। चिरायु, चिरायु में भी जो है चिर यूज हुआ है। इसी तरह से चिर कुमार, चिर कुमार में भी जो है सो चिर यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला में जो है ला, ला प्रत्यय जो है यहाँ पे प्रत्यय यूज हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा ला। इसी तरह से पहला, पहला में भी जो है प्रत्यय यूज हुआ है वो ला है। अगला क्वेश्चन है दोष हर्ता। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। हर्ता, हर, हत, हारी। तो दोष हर्ता में जो है प्रत्यय का यूज हुआ है वो हर्ता हुआ है। दोष हर्ता में प्रत्यय का यूज जो हुआ है वो हर्ता हुआ है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मतलब पूछ रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है अपवाद। अपवाद का जो है उपसर्ग होता है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, हीनता। तो अपवाद में उपसर्ग यूज हुआ है। इसी तरह से ऑप्शन बी है पराजय। तो पराजय का उपसर्ग होता है उल्टा, पीछे। ये पराजय का अर्थ होता है परा, परा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे। तो यहाँ पे जो है पराजय में भी उपसर्ग यूज हुआ है। प्रभाव, प्रभाव में प्र उपसर्ग का यूज हुआ है। प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे। तो यहाँ पे जो है ओढ़ना, ऑप्शन डी जो है ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग यूज नहीं हुआ है, इसमें प्रत्यय यूज हुआ है। प्रत्यय जो है ना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में जो उपसर्ग यूज हुआ है वो है सम। सम का अर्थ होता है उत्तम, पूर्ण। तो संस्कार शब्द में जो उपसर्ग यूज हुआ है वो सम यूज हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह से और दूसरा उपसर्ग है सम का, दूसरा शब्द है संगम। संगम में भी जो है सो सम, सम उपसर्ग का यूज हुआ है। संतुष्ट, संतुष्ट में भी जो है सम उपसर्ग का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित में उपसर्ग है पुरः, पुरः इसमें जो है उपसर्ग लगेगा। इसी तरह दूसरा शब्द होगा पुरः उपसर्ग का पुरोधा। पुरोधा में भी जो है उपसर्ग यूज हो रहा है पुरः। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 35 का पुरः। पुरोहित का उपसर्ग हो जाएगा पुरः। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनत। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
सबसे पहले यहाँ पे अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए नत, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अव। तो अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा अव। अव का अर्थ क्या होता है? अव का अर्थ होता है नीच, अव का अर्थ होता है हीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पे सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन ए और बी में कन्फ्यूजन होता है कि हर्षी छोटी ई होगा या बड़ी ई होगा। तो यहाँ पे जो है सावधानी नी में ज़्यादा जोर पड़ता है, तो बड़ी ई होगा। इसी तरह से बड़ी ई का यूज होता है प्रत्यय का हंसी, हंसी, बोली, त्यागी, इन सबों में जो है बड़ी ई प्रत्यय का यूज होता है। तो सावधानी में भी बड़ी ई का यूज होगा। छोटी ई का कब यूज होता है? जब हम कम जोर देते हैं। हरी, हरी में जो है छोटी ई का यूज होगा। गिरी, गिरी में छोटी ई का यूज होगा। तो यहाँ पे सावधानी है, तो यहाँ पे जो है बड़ी ई का यूज होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कनिष्ठ शब्द में जो प्रत्यय यूज हो रहा है वो इष्ट हो रहा है। इष्ट, इष्ट नहीं इष्ट हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा इष्ट यूज होते हुए जो शब्द बन रहा है वह है वरिष्ठ। वरिष्ठ में भी जो इष्ट यूज हो रहा है, गरिष्ठ, बलिष्ठ, इन सब शब्दों में जो है इष्ट प्रत्यय का यूज हो रहा है।